जी सदा सहाय। आज तारीख है 28 फरवरी और इस समय टाइम हो रहा है 8 बज के 45 मिनट। और मैं बिपिन अंकल जी और सोम्या आंटी जी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे शुक्राना किए हुए काफ़ी टाइम हो गया। मेरे पास रोज़ ही गुरुजी का शुक्राना का मैसेज आता है कि कुड़िए शुक्राना कर, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैं रोज़ सोचती रह जाती हूँ, लेकिन जैसी गुरुजी की इच्छा, जब वो चाहते हैं जब ही हम कर पाते हैं। गुरुजी ने मुझे लास्ट संडे को महाकुंभ में जाने का मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य दिया। मैं वहाँ गई और बहुत अच्छे से हमारे मतलब वहाँ का ट्रिप हुआ। हमने महाकुंभ में नहाए और अच्छे से पूजा वूजा करी और फिर हम अच्छे से ही अपने घर आ गए। और गुरुजी ने कल एक बहुत बड़ा हमारा संकट टाला है। मेरे अंकल जी कल यहाँ पे बाईपास पे ही गए हुए थे किसी काम से, तो अचानक से ही हमारी गाड़ी एकदम से गर्म हो गई और उसमें से एकदम से धुआं निकलने लगा। फिर वो काफ़ी डर गए, वो गाड़ी में से बाहर निकल गए, लेकिन मुझे उन्होंने फिर उसी टाइम पे कॉल किया कि गाड़ी में ऐसे-ऐसे हो गया है। तो संगत जी, हम लोग काफ़ी टाइम से न्यू कार लेने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी बजट नहीं बन पा रहा है, इसलिए हम ले नहीं रहे हैं। और फिर उन्होंने आधे घंटे तक वहाँ पे वेट किया गाड़ी ठंडे होने की। फिर उसके बाद वो सही से अपने घर आए। फिर उसके बाद गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया यूट्यूब पे ही कि आज मैंने तेरे अपने का ही बहुत बड़ा कष्ट काट दिया और मैंने उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं, मेरे परिवार के अंग संग हैं। और गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। मैं बहुत ही पॉजिटिव सोचने लगी हूँ और बहुत खुश रहने लगी हूँ। नहीं तो मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, पता नहीं क्या-क्या सोचती रहती थी। हमारे घर में भी लड़ाई होती रहती थी बहुत, लेकिन अब बहुत माहौल बहुत अच्छा हो गया है और हम दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और हमारे लाइफ जैसे बिल्कुल चेंज हो गई। पहले से समझ ही नहीं आता कि पता नहीं क्या खुशी मिल गई हमें। और मुझे कभी-कभी रोज़ गुरुजी का जो मौजूदगी होती है वो महसूस होती है। मैंने कई बार अपने घर में गुलाब की खुशबू और बहुत अच्छी सी कपूर की खुशबू, ये सब बहुत फ़ील करती हूँ मैं। रोज़ ही गुरुजी अपने दर्शन देते हैं मुझे, सपने में भी दर्शन देते हैं। उसके लिए लख-लख बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। आपने एक माता-पिता की तरह ही हमेशा मेरा हाथ पकड़े रखा, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना आपका। आपने मुझे कभी गिरने नहीं दिया और आज भी मुझे हमेशा हर पल-पल महसूस होता है, जितने अपने माँ-बाप भी प्यार नहीं करते, उससे लाख गुना आपने मुझे प्यार किया है और मुझे अपनाया है, उसके लिए लख-लख बार शुक्राना। मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरुजी, कुछ भी नहीं हूँ। पता नहीं कितनी गलतियाँ करते हैं हम पूरे दिन रात में। उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। जाने-अनजाने जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करना और मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ देना और सारी संगत जी के लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भरना, सभी को बहुत खुशी देना। बिपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी बहुत ही अच्छा काम करते हैं। वो सबके दुःख को हरने का काम कर रहे हैं। गुरुजी तक हमारी बातें पहुँचाते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना उनका। वो उन्हें भगवान ऊपर वाले आप बहुत सारी खुशियाँ देना हे भगवान। और हे गुरुजी, जिसको जो भी चाहिए, जिसके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, हर किसी के, हर संगत के, हर किसी की विश पूरी करना हे गुरुजी। और उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मैंने कोई भी जाने अनजाने में गलती की है, उसके लिए मुझे क्षमा करना हे गुरुजी। और अब मैं अपना सत्संग यहीं ख़त्म करना चाहूँगी और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः गुरुजी सदा शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मैं गुरुजी के चरणों में शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, कई बार तो शुक्राने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं होते हैं। ऐसी-ऐसी कृपाएँ
हमारे महाराज चुपके चुपके घर जाते हैं। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपाओं की मैं कुछ अभी लीलाओं की बताना चाहूँगी, एक्सपीरियंस अपना। संगत जी, गुरु जी कृपा कैसे करते हैं और गुरु जी हमें आने वाली मुसीबत से कैसे बचाते हैं, इसका मैं आपको आज एक एग्जाम्पल दूंगी। संगत जी, आज जब मैं एम्स में थी तो जब डॉक्टर्स आए तो वहाँ पे पता चला कि माँ को फल नहीं देना है, जूस भी नहीं देना है। संगत जी, जबकि माँ को शुरू से फल बहुत पसंद, जूस बहुत पसंद, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से कुछ ऐसा हुआ था कि माँ को ना फल देख के ही गुस्सा लगता था। ये गुस्सा कौन करवाता था? ये माँ के मूड स्विंग्स कौन देखता था? गुरुजी, गुरुजी और सिर्फ गुरुजी। संगत जी, हम नहीं जानते थे कि जो हम माँ को जूस या फल दे रहे हैं वो उनके लिए जहर है, वो उनके लिए इन्फेक्शन का कारण बन रहा है। ज़रूरी नहीं है कि फल हमेशा लाभदायक ही हो, कभी कभी फल हमें हार्म भी पहुंचाता है। तो संगत जी, उसके बाद जब डॉक्टर ने कहा तो मैंने गुरुजी को उसी वक्त शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, जिस तरह से आपने फल मम्मी का कम कर दिया था, फल खाना, तो शुक्राना गुरुजी। और जिस तरह से आपने कल, जैसे कि गुरुजी ने मम्मी ने जैसे अनार का जूस पिया तो गुरुजी ने वो सारी उल्टी करवा दी थी, तो गुरुजी ने वो अंदर जाने ही नहीं दिया ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े। सो शुक्राना गुरुजी। ये जो आपकी बातें हैं, दातें हैं, ये सिर्फ वही समझ पाते हैं जो जिन्हों उसका जो एक्सपीरियंस करते हैं। संगत जी, आज सुबह में या फिर कहूँ कल रात में गुरुजी ने मुझे अचानक से बड़ी इलायची और सौंफ खाने की, मुझे बहुत पसंद है दोनों मिक्स करके खाना, और वो मैं खा रही थी और अचानक से गुरुजी ने मैंने कहा था गुरुजी, अगर मुझे सौंफ अभी फ़ायदा करेगा तो आप मुझे कोई सत्संग सुना दो जिसमें कि सौंफ की चर्चा हो। और संगत जी, विद इन अ मिनट, 2 मिनट ही बीते होंगे, मैंने जैसे ही फेसबुक पेज खोला कि एक रील मेरे सामने में मौजूद था। संगत जी, उस रील में एक आंटी थी जो बता रही थी कि गुरुजी ने किस तरह से उनको ब्लेस किया। संगत जी, वो आंटी बता रही थी कि गुरुजी ने उनको आ, उनका डिफिशियंसी कम था, सेम चीज़ जो मेरे साथ है, आ, विटामिन डी की और वीकनेस, और उनके पैर में बहुत वीकनेस आती थी, उनके घुटनों की ग्रीस कम हो गई थी, द सेम जो मेरे एंकल में प्रॉब्लम होती है। मैं ज़्यादा स्टेयर्स चलने में अब थक जाती हूँ, मेरे पैर में दर्द होने लगता है। तो वो सब चीज़ उस सत्संग में था। वो मुश्किल से 3 या 4 मिनट का सत्संग रहा होगा, लेकिन उसमें बहुत सुंदर एक मैसेज था कि आंटी कहती हैं कि संगत जी, गुरु जी की कृपा से अब मेरा पैर, अब मेरी तकलीफ़ काफ़ी कम है। और न जाने क्यों गुरुजी ये मुझे शेयर करवा रहे हैं, क्योंकि किसी संगत को तो इसका फ़ायदा मिलने वाला डेफिनेटली है। और संगत जी, सेम चीज़ मुझे था कि मेरा विटामिन डी बहुत लो आया था जब मैंने टेस्ट करवाया था, ब्लड टेस्ट, और बाकी भी मेरे में विटामिन्स की कमी है, विटामिन्स की। और साथ में ये जो गुरु जी का गुरु जी की जो कृपा वाली बात होती है, तो वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गई। उसमें आंटी ने बताया कि एक रेसिपी बताई, उन्होंने कहा कि ड्राई रोस्ट मखाने को करना है। मखाना हम सब जानते हैं संगत जी, वो कैल्शियम का एक बहुत बड़ा स्रोत है। अगर हम वैसे भी मखाने को रोस्ट करके रखें और खाएं तो हमारे लिए वो बहुत बेनिफिशियल होता है। संगत जी, ड्राई रोस्ट करना है मखाना, उसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ी सी घी लेनी है, थोड़ी सी घी लेनी है, देसी घी, और उसमें आपने गुड़ डाल देना है। गुड़ डाल के
और जैसे ही गुड़ अपने आप से मेल्ट हो जाता है तो उसमें आपको 2-3 पिंच काला नमक का डालना है और उसके बाद उसमें सौंफ डालना है। सौंफ डालने के बाद संगत जी उसमें उस ड्राई रोस्टेड मखाने को डाल देना है और उसको भूनते भूनते बिल्कुल, हाँ, जैसे कि हम लोग कोई पाक बनाते हैं गुड़ में डाल के, तो वो चीज़ हमें उतार लेना है लड्डू के टाइप के फॉर्म में और उसको फिर हमें छोटा छोटा तोड़ तोड़ के रख लेना है। वो चिपचिपा सा एक तो कैंडी टाइप बन जाएगा, छोटा छोटा तोड़ के रखना है। और वो हमें जब भी लेना है तो हमें आधे कप दूध के साथ लेना है। संगत जी, उस पे गुरु जी के उस संगत ने बताया था, जो भी वो संगत थी, संगत आंटी, कि उन्होंने 7 से 9 दिन लिया और उसके बाद उनके जो पैर थे वो इतने अच्छे हो गए हैं कि उन्हें बिल्कुल भी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ी। और गुरुजी की कृपा से मुझे भी एक आंसर मिला कि गुरुजी ने जो कहा था कि सौंफ तो खा सकती है। संगत जी, मैं सौंफ और बड़ी इलायची मिक्स करके खाती थी। संगत जी, मैंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी, मेरा तो मुंह पूरा खुलता ही नहीं है, तो क्या कहते हो, मैं ये सौंफ खाना बंद कर दूं? तो गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि नहीं, तू खा, लेकिन तू बहुत खाती है, इतना ज़्यादा ना खा। एक वारी ते 2 वारी खा, इतना ज़्यादा ना खा। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे रास्ता दिखलाया, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, जिसको जो पसंद होता है गुरुजी वो रेसिपी भी दे देते हैं और उनकी बीमारी का इतने प्यार से उपाय भी बता देते हैं। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की लीला देखिए, रात में मम्मी परेशान थी। ठीक है संगत जी, मम्मी परेशान थी कि उन्होंने बस इतना ही कहा मुझे कि शिखा, जिस साइड मेरा ड्रिप लगा है मुझे उस साइड करवट लेना है। तो मैंने बोला, माँ उस साइड आप करवट कैसे लोगे, क्योंकि ड्रिप वाले हाथ पे तो दबाव देना नहीं है। माँ कहती है फिर तो मुझे नींद नहीं आएगी। संगत जी, 3 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे, 3:20 या कुछ हो रहे होंगे, रात में एक सिस्टर आती हैं और मैंने उनको बोला था कि सिस्टर, मामा को वॉशरूम जाना है, तो आप प्लीज़ उनका थोड़ा सा ड्रिप को खोल दीजिए, वो वॉशरूम से आएंगी फिर आप लगा देना। जब उन्होंने मामा के ड्रिप वॉशरूम जाने के लिए ड्रिप खोला और मामा वॉशरूम होके आई हैं, तो सिस्टर क्या कहती हैं संगत जी, ऐसा कीजिए, अभी आप आराम से सो जाइए, इसको मैं हटा देती हूँ, ये बस यहाँ पे कैप लगा रहेगा और जब आप उठोगे ना तो मैं सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर दूंगी। मम्मी बच्चे की तरह खुश, बिल्कुल। तो ये खुशी कौन दे सकता है? मैंने तो सिस्टर से कुछ नहीं कहा था, माँ ने इच्छा मेरे पास जाहिर की थी, लेकिन सैंक्शन कहाँ हुआ जाके, तो गुरुजी के दरबार में। सो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो है जो पल पल हमारे मन की, हर एक संगत के मन की खबर रखते हैं। सो शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मम्मी को वो बहुत प्यारी नींद आई, 2-3 घंटे की। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जहाँ जाते हैं वहाँ उनका दरबार लग जाता है, क्योंकि वो है ही ऐसे। कल मुझे क्या हुआ ना कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप साथ में नहीं है और मैं बिल्कुल उदास सी, एक स्वरूप मुझे लग रहा था कि मैं मिस कर रही हूँ, कहाँ पे है कहाँ पे है। संगत जी, जब मैं वापस आ रही थी चर्च के लिए बेटी के साथ वापस के लिए, फिर मुझे अपने पर्स के जिप में गुरुजी का स्वरूप दिखा। तो मुझे लगा कि वाह गुरुजी, आप तो चरण के साथ मेरे साथ हो। और संगत जी, फिर मैं आज मेरे पास एक मम्मी का नया रुमाल मैंने लाया था, हरे रंग का। गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि तू उसको ले जा और नए वाले रुमाल पे मैनू बिठा दे। संगत जी, मम्मी के जो साइड टेबल है वहाँ पे मैंने मम्मी को के लिए जो मैंने ग्रीन कलर का सॉफ्ट हैंकी लाया था, पहले वो बिछा दिया और वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप को रखा। और गुरुजी ने कल मुझसे एक सेवा ली थी। जब मैं यहाँ से निकली हूँ तो गुरुजी ने मेरे अंदर में भाव दिए थे कि गुड़िए, सब अच्छा होगा, तू मीठा या चॉकलेट बांट के जाई।
और मेरे अंदर इतना वो स्ट्रांग था कि मैं जाने से पहले ब्लिंकिट से चॉकलेट मंच का मंगाई हूँ, और वही चॉकलेट मैं अपने गार्ड भैया को बांटते हुए गई हूँ कि आप सब शेयर कर लेना। और 2 चॉकलेट अपने जो कैब के वेंडर थे, जो कैब के ड्राइवर थे, उनको मैंने दिया और बोला जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अ, मतलब उनको भी मैंने जय गुरु जी बोल दिया, और ठीक है, चॉकलेट उनको दे दिया। और वहाँ पे एम्स में मैंने रात में मम्मी वाला नया वाला रुमाल पे गुरुजी का स्वरूप रखा, और एक चॉकलेट और एक जली बली गुरुजी के स्वरूप के बगल में रखा। और मैंने कहा गुरुजी, अब तो आप यहाँ साक्षात विद्यमान हो गए, अब आप मम्मी को बिल्कुल अच्छे से जल्दी से ठीक कर दो, और हम सब बिल्कुल खुश होके घर चले जाएं। और प्लीज़ गुरुजी, आप अपना भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हमारे बहुत कष्ट लेते हैं। संगत जी, ऐसा करके मैं एक और गुरुजी से टेलीपैथी शेयर करना चाहूँगी। जब मैं एम्स में ही थी और सुबह में मैं उठी हूँ, मैंने कहा गुरुजी, अभी आप यहाँ रूम में मुझे कैसे दर्शन दोगे? मुझे तो आपके दर्शन की याद आ रही है। जब मैं घर पे होती हूँ तो आप विंडो पे पैरट बन के आ जाते हो सुबह सुबह, और मैं आपको बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग गुरुजी कह देती हूँ। संगत जी, जैसे ही मैं अपने विंडो के पास गई हूँ एम्स के रूम में, मैं देखती क्या हूँ कि सामने वाले पेड़ पे 2 तोते बैठे हैं, और मेरे सामने से वो तो पैक्ड था रूम, अ, बंद था विंडो, लेकिन दिख रहा था ट्रांसपेरेंट ग्लास से। और मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत बहुत सुंदर 2 तोते का जोड़ा उड़ते हुए जा रहा है। और जैसे ही तोते का जोड़ा उड़ते हुए गया, वहाँ से तुरंत मुझे मैना दिखी, और गुरुजी और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया कि देख, तुझे मैं यहाँ भी दर्शन दे रहा हूँ, तू ऐवी फिक्र करती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल, हर पल और हर पल मुझे ब्लेस करने के लिए। संगत जी, उसके बाद गुरुजी की एक और कृपा थी, जो कि मैं एक तो भूल रही हूँ शायद, और एक मुझे अभी याद आ रहा है कि जब मैं नीचे मेडिसिन लेने के लिए जा रही थी कल, ऊपर आ रही थी, तो मुझे ना एक आंटी दिखी थी जिनकी बेटी बहुत बीमार थी। वो अपनी बेटी को लेके लिफ्ट में आ रही थी, और मैं उनको रास्ता दे रही थी। तो मैंने उनसे कहा था कि आप अंदर आ जाओ, तो कहती नहीं, हम लोग ठीक है। संगत जी, वो फर्स्ट फ्लोर पे निकल गए थे, और हम मुझे थर्ड पे जाना था, तो मैं चली गई थी। आज क्या हुआ, आज जब मैं नीचे आई हूँ वापस आने के लिए, तो संगत जी, वही वाली आंटी, बहुत ओल्ड एज की और बहुत ब्यूटीफुल, वो मुझे कहती है, मैं उनसे पूछती हूँ कि वो ना इधर उधर पूछ रही थी, तेरा नंबर कहाँ है, तेरा नंबर कहाँ है? तो गार्ड भैया उनको मिसगाइड कर रहे थे, और मैंने बोला कि आंटी, आपको 13 नंबर जाना है? तो हाँ बेटा, पता नहीं क्या बोला है, रजिस्ट्रेशन करवाने, रूम दिलवाने। तो मैंने बोला आंटी, एक काम करो, आप मेरे साथ आओ। मैं उनको साथ में लेके आई हूँ संगत जी, और वो जो कैश काउंटर है वहाँ तक मैंने उनको पहुँचा दिया, और लाइन बहुत बड़ी थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। वो आंटी मुझे इतना आशीर्वाद दी है संगत जी, मानो गुरु जी मुझे ब्लेस कर रहे हो। और ये उनकी ही परीक्षा थी कि आंटी को रूम नंबर 13 नहीं मिल रहा था, और मैंने उनको वहाँ तक गुरु जी की तरफ से पहुंचाया। और इस तरह से आप कनेक्ट करके देखिए कि आंटी माँ के रूप में, और तेरा सब कुछ तेरा मेरे बादशाह, रख ले गरीब जान के नानक रूप में। वो काउंटर नंबर 13 है, और उसके आगे 16 नंबर लिखा है, और उसके अंदर में एक कैलेंडर स्वरूप है, जहाँ पे शिव और पार्वती दोनों हैं, और हमारे पंच शक्ति कृष्णा, राम, साईं और महादेव और गणपति विराजमान है साक्षात। तो शुक्राना गुरुजी, इस तरह से आपने मुझे ब्लेस किया, और मुझे ये बताया कि बेटा, मैं हर पल तेरे साथ हूँ,
मैंने तुझे कभी अकेले नहीं छोड़ा। और ठीक उससे पहले गुरुजी ने मुझे एक शुक्राना सत्संग ब्लेस किया था, जो कि मैं आधे अर्ध निद्रावस्था में सुनी थी, जिसमें गुरुजी ने कैप्शन दिया था कि वो मैं ही था जो तुझे आशीर्वाद दे के गया हूँ। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बेअंत बेअंत और बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमसे जो भी सेवा लेते हैं वो हमारे ही कष्ट काटने के लिए होते हैं। कल मैं सुखमनी साहब और जापजी साहब, सॉरी, नितनेम का गुटखा लेके गई थी कि मैं वहाँ पे सुन पाऊँगी, लेकिन नहीं, मैं वहाँ पे पाठ की सेवा नहीं कर पाई गुरुजी, क्योंकि वहाँ पे मैं सत्संग सुनती रह गई और मेरे लिए ज़रूरी था कि वहाँ पे शब्द बानी बजे। मम्मी को शब्द के धुन के साथ ना बहुत अच्छी नींद आती है। संगत जी, ये में भी आप लोगों के लिए भी है। कोई घर में अगर कोई अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं ना, तो बिल्कुल धीमी आवाज़ में जाप साहब, सुखमनी साहब का कीर्तन चला के छोड़ दीजिए। इतनी सुंदर नींद भी आएगी और संग संग आपके कष्ट भी कटते रहेंगे। संगत जी, एक बहुत बड़ा शुक्राना और गुरुजी की टेलीपैथी का चमत्कार मैं अभी बता के ही उसके बाद घर के काम करूँगी, क्योंकि मैं घर आ चुकी हूँ। लेकिन सबसे पहले शुक्राना, उसके बाद कोई काम, क्योंकि शुक्राने से बड़ा कोई पाठ नहीं होता है। इसका भी मैं पहले एक आपसे शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मैं ऐसी लड़की हुआ करती थी जो बिना पूजा किए हुए कभी कोई काम नहीं करता था। और आज जिस तरह सुबह में वहाँ पे एम्स में जब मैंने नाश्ता मंगवाया था मम्मा के लिए, तो उसमें ब्रेड, बटर, जैम और एक कप दूध और दलिया था। संगत जी, मम्मी ने बस ब्रेड बटर खाया, क्योंकि उनको कुछ खा नहीं पा रही थी अभी, और उससे पहले उन्होंने चाय बिस्किट ली थी। बाकी जितने भी सामान बचे थे, और जब वो आया था तो वो कवर्ड था और मैंने जापजी साहब का पाठ चला रखा था, तो वैसे भी वो ब्लेस हो चुका था। और जहाँ गुरु जी का स्वरूप है तो उसके समक्ष तो कुछ भी आएगा तो वो ब्लेस हो ही जाता है। फिर चाहे वो कोई सजीव वस्तु हो, निर्जीव वस्तु हो, या फिर वो कोई खाद्य पदार्थ हो। संगत जी, मम्मी ने कहा कि तुम भी ये खा लो, जाते जाते लेट लगेगा। और मेरे मन में भाव आया कि मैंने पूजा तो नहीं किया, लेकिन गुरु जी की लीला गुरु जी ही जाने। गुरु जी ने इतनी प्यारी सी सेवा ली। गुरु जी मुझे रूम के बाहर भेजे, और आज सुबह में मैंने इतना टाइनी सा शुक्राना यहीं विपिन अंकल के चैनल पे थोड़ा सा किया। और उसके बाद जैसे ही मैं रूम में आती हूँ, तो गुरु जी मुझे भाव देते हैं, तूने तो पूजा कर लिया बेटा। तो मैंने कहा, कैसे बाबा? तो कहते हैं, तूने शुक्राना कर लिया, तूने दिल तो शुक्राना कर लिया। और शुक्राने का मतलब है शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान और नानक भगवान की उस्तत करना। और ये सबके किस्मत में नहीं होता है। जिस तन लागे वो ही जाने, और न जाने कोई, तेरा गुरु है सच्चा गुरुवर, तेरा डाडा होए। तो मतलब मेरा गुरु तो डाडा, जिसका साहब डाडा होए उसको मार सके ना कोई। और गुरु जी ने ये कन्फर्म कर दिया कि अगर हम सब कोई भी संगत जी शुक्राना कर लेते हैं, या फिर कोई सत्संग सुन लेते हैं, या फिर कहीं सत्संग में चले जाते हैं, या फिर मन से एक बार, दो बार या तीन बार भी मंत्र जाप करके, या फिर सिर्फ गुरु जी का नाम ही ले लेते हैं मन से, हृदय से एक बार भी, तो हमारी पूजा सफल हो गई। सो शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे टेलीपैथी के लिए, इतने प्यारे से समझाने के लिए। और संगत जी, वाकई में मैंने एक भी कण दलिया का नहीं छोड़ा, मैंने पूरा खा लिया। और मुझे पता है कि मुझे उस वक्त उस खाने की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पैर में बिल्कुल लो वाला वो आ गया था। मैं चल नहीं पा रही थी जब सुबह में मैं गई थी। संगत जी, गुरु जी जानते हैं कि उनके किस बच्चे को किस वक्त कौन से आहार की ज़रूरत है, और गुरु जी वो पूरा करवाते हैं। कल जिस तरह से मैं जब पहुंची थी एम्स, तो मैं बहुत लो फील करने लगी थी। और मम्मी ने मुझे कहा कि देखो, वो जो एक नारियल पानी है वो तुम्हारे लिए सुमन ने छोड़ा है। और संगत जी, मैंने जैसे ही वो पिया कि मेरा वो थोड़ा बैलेंस हुआ। मे भी मेरे अंदर फास्फोरस की कमी हो रही होगी, और नारियल पानी ने उसको ठीक कर दिया होगा। तो ये तो गुरु जी है ना,
वो तो सब कुछ ठीक कर देते हैं। संगत जी, एक और कृपा हमारे महाराज की, जो मैं जल्दी से शुक्राने में करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। आज रात पे मुझे स्वप्न में गुरुजी ने एक बहुत बड़ा, 2-3 बहुत बड़े कष्ट काटे। पहला कष्ट तो ये था कि मैं सुमन के साथ कहीं जा रही हूँ, मैं कैब पे हूँ, और कैब पे मैं पीछे बैठी हूँ और सुमन आगे बैठे हैं ड्राइवर के साथ। और ड्राइवर ना मेरे हाथ को ऐसे खींच के मेरे हाथ को अजीब तरह से छूता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है वो बैड टच वाली फीलिंग। तो वो ना मेरे हाथ को छूता है, मैं सुमन को कह रही हूँ कि देखो ये मेरा हाथ पकड़ रहा है, आप इसको डांटो, देखो किस तरह मेरा हाथ पकड़ रहा है, क्योंकि वो छुअन अच्छी नहीं लग रही थी मुझे सपने में। संगत जी, सुमन का सुमन कहीं लगता है आधे ही नींद में थे, वो मुझे नहीं समझ पा रहे कि मैं उनको बोल रही हूँ, और कुछ ऐसे बैठी हूँ कि मैं सुमन को टच नहीं कर पा रही हूँ, वो सीट इतना दूर है। और संगत जी, मुझे बहुत गुस्सा आया उस ड्राइवर पे, और ड्राइवर मुझे अजीब से देख भी रहा है मिरर में। और संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप हो ना, गुरुजी देखिए ये आपके बच्ची का हाथ पकड़ रहा है, ये गलत है ना गुरुजी। और संगत जी, अचानक से उस ड्राइवर का हाथ में मानो करंट लग गया, और वो कहते हैं हाँ करके ना उसके हाथ पूरे हिलने लगे, और वो गिर गया, और उसके हाथ पूरे मतलब बिल्कुल बेदम हो गए। और मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ऐसे हैं ना, जो जब कहते हैं ना कि ना माँ पियो काम आए, ना घर वाले काम आए, काम कौन आता है, तो हमारा गुरु हमारे लिए तप करता है, और हमारे गुरु हमारे लिए ही मुक्ता भी है, क्योंकि वो जानता है। लेकिन हाँ, समर्पण की भावना तो हम में भी होनी चाहिए संगत जी, हर पल उनको याद करने की भावना हम में भी होनी चाहिए संगत जी। मैंने देखा उसके बाद कि बहुत अजीब अजीब सी जो लेडीज़ थी वो वहाँ पे आती हैं, और माँ को मैंने बिल्कुल ठीक देखा। माँ पहले की तरह सबकी बुराई कर रही हैं, सबके लिए हंस रही हैं, सबके लिए बातें बना रही हैं, और खूब मज़े से ना वो लोग कुछ ना कुछ खा रहे हैं जो कि मैं सर्व कर रही हूँ उन लोगों को। क्या है पता नहीं, लेकिन चाय वगैरह बना के मैंने सबको दिया है जो गांव की लेडीज़ को होती है। और उसके साथ मैं देखती हूँ कि एक बहुत बड़ा सा टेरेस है, और जहाँ पे बारिश आने लगती है, बड़े बड़े कारपेट्स धुले हैं। कारपेट तो मैंने कभी नहीं धुले हैं आज तक संगत जी, लेकिन अभी गुरुजी ने मुझे जो नए नए कारपेट ब्लेस किए हैं, मैंने देखा कि वो सारे कारपेट छत पे धुले पड़े हैं, और बहुत सारे हम लोग के कपड़े भी हैं। तो कारपेट्स को तो मैं हटाती हूँ, मुझे भारी लगते हैं, तो मैं जाके एक रूम में, स्टोर रूम है वहाँ पे, उसमें डंप कर देती हूँ। और वहीं पे मैं जो हमारे कपड़े हैं हम लोगों के रोज़ के पहनने के, तो वो सब भी मैं वहाँ पे लेके डंप कर देती हूँ। और जब डंप करती हूँ ना, तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि वहाँ पे एक वॉशरूम है जो कि बहुत गंदा है, और मेरे मन में भाव आता है कि इतने सारे लोग हैं, बाथरूम जाएंगे तो मैं इसकी सफाई कर देती हूँ। संगत जी, मैंने बिना मन में घिन किए उस बाथरूम की बहुत प्यार से सफाई की है। सफाई करने के बाद मैंने देखा कि मुझे ना एक टॉवेल चाहिए था, को मैं लेने के लिए गई हूँ, और मैं देखती हूँ कि वहाँ पे ना जो वो कपड़ों का ढेर था स्टोर में, उस पे एक मंकी लेटा हुआ है, और वो बंदर शायद बजरंगबली का रूप थे, वो लेटे हुए हैं। और जैसे होता है ना कि उनको चक्कर आ रहा है, वो आंखें खोलते हैं, मैं जैसे एक बार बोली उनको कि ऐसे नहीं कहते भट भट करके, तो मैंने एक ही बार बोला, और जैसे कि वो आंख खोलते हैं और फिर वो सो जाते हैं। आंख खोलते हैं, उठ नहीं पा रहे हैं वो, जैसे कि कोई नशा में है या फिर कोई मेडिसिन लिए हुए हैं, कुछ ऐसा कि उनको बहुत चक्कर आ रहा है। सर उठाते हैं, फिर उनका सर गिर जाता है। और संगत जी, इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी मेरे सपने में गुरुजी ने की। गुरुजी ने मुझे बताया कि देख, तेरी माँ जो वहाँ हंस रही है, उसका कष्ट मैंने इस बजरंगबली में डाल दिया। सो शुक्राना गुरुजी, उस बजरंगबली का शुक्राना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे बजरंगबली हर पल हमारे सहाय होते हैं, और जहाँ हमारे गुरुजी, वहाँ तो सब कुछ। और संगत जी,
गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि माँ ऐसे ही ठीक हो जाएगी, और उनके सारे कष्ट गुरुजी ने स्वप्न में ही काट दिए हैं। सो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये जो आप मुझे प्यारी प्यारी टेलीपैथी करते हो ना, ये तो सच में इतनी सुंदर लगती है मुझे। और मुझे लगता है कि सच में आप बहुत ही प्यारे हो, और आप भी मुझे उतना ही प्यार करते हो जितना प्यार मैं आपको करती हूँ। संगत जी, बैक टू बैक सारे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि तेरा अब समय बदलने वाला है, तू बिल्कुल खुश रहा कर, तू चिंता ना कर, तेरे पीछे तेरा प्यो खड़ा है, तू क्यों घबराती पई है, तेरे लिए मैं हूं ना। फिर एक और मैसेज आया था कि देख लिया, सबने कितना साथ दिया, सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया, तेरे गुरु ने या किसी और ने। तो मैं गुरु जी आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा साथ मेरा गुरु ही देता है, मेरा ख्याल मेरा गुरु ही रखता है, और मेरी हिफाजत मेरा गुरु ही करता है। और मैं बहुत विश्वास और बहुत 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 मतलब गर्व के साथ कहती हूँ कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है, और बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि सदाशिव ने अपनी संगत आप चुनिया है। सो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मेरे सदाशिव महाराज, जिन्होंने अपनी बेटी बनाया, जिन्होंने अपने चरणों से लगाया, जिन्होंने चरणों से उठा के हृदय में स्थान दिया। और जैसे गुरु जी ने कहा था ना कि तेरा स्थान मेरे चरणों में नहीं है, मेरे हृदय में है, तो गुरुजी ने मुझे एक रील भी दिखाई। वो रील क्या था संगत जी, कि जैसे बजरंगबली पहले राम भगवान के चरणों में बैठे हैं, और थोड़ा सा दिखा कि गुरु वो बजरंगबली ना राम भगवान को ऐसे घुटने से पकड़ के लिपटे पड़े हैं। फिर देखा कि बजरंगबली राम जी के गले मिले हैं, और फिर देखा कि बजरंगबली राम जी को बिल्कुल अपने चारों तरफ से पकड़ के, और दोनों ऐसे झपी पाए हैं मानो कि दो बिछड़े भक्त और भगवान आपस में समाये हुए हैं। और संगत जी, आज तक जो कभी नहीं पढ़ा था, आज ऑटो पे था कि अ, परमात्मा परमात्मा की आत्मा हूँ मैं। तो ये लाइन जब मैंने पढ़ा ना, तो वाक़ई मुझे लगा कि गुरुजी मुझे रिप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी, आपके अंदर मैं हूँ ना, मेरे अंदर जैसे आप हो, आपके अंदर भी मैं हूँ ना। तो ये मेरा क्वेश्चन रहता है, तो गुरुजी ने मुझे कह दिया कि परमात्मा की आत्मा हूँ मैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और रास्ते में संगत जी, मैं एक बार बहुत रोई हूँ ऑटो पे बैठे-बैठे। पता है क्यों? ये जो गुरुजी है ना, ये मुझसे बहुत बात करते हैं, और ये मुझे एक लाइन ऐसी बोल देते हैं ना, उसके बाद मैं इनसे लड़ लेती हूँ। पता है, ये मुझे कहते हैं कि तेरा सब काम बन जाएगा, तेनू सब कुछ मिल जाएगा, उसके बाद मैनू भूल ना जाई। और मुझे कोई भी अब कहेगा भूलने के लिए, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये कहते हैं ना कि मैनू भूल ना जाई, अपने खुशी के बीच मैनू भूल ना जाई, तो मुझे लगता है ना कि मेरे अंदर से सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है संगत जी। जिसने मुझे सब कुछ दिया, जिसने मुझे अपने आप से मिलाया, जिसने मुझे फिर से जीना सिखलाया, वो गुरु मुझे कहता है कि अपनी खुशी के बीच मैनू भूल ना जाए। जिसने हर आंसू में मुझे संभाला है। क्या मैं ऐसी बेटी हूँ उनकी कि अपनी खुशी में उनको भूल जाऊंगी? और उनके बिना मेरी खुशी कहाँ होगी संगत जी? क्या हम सबकी खुशी बिना गुरु जी के अब संभव है? नहीं संगत जी, न दुख संभव है, न खुशी संभव है, एक एक पल नहीं संभव है। गुरु जी की कृपा के बिना, उनके सहारे के बिना एक सांस नहीं संभव है। तो गुरुजी को मैंने बहुत रोने लगी मैं, गुरुजी आज आपने मुझे ऐसा क्यों कहा? और संगत जी, तभी मुझे वो परमात्मा की आत्मा हूँ मैं का मैसेज आया था, और मेरे सामने से बहुत सारे चिड़िया का जोड़ा उड़ा था सामने में। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि पगली, मैं तुझे चिढ़ा रहा था,
तू मेरी सब तो लाडली बेटी है, तू घबराया न कर, हुन हंस दे। और मेरा रोना रुक नहीं रहा था, तो संगत जी, गुरुजी ने वो जो स्ट्रीट पे बच्चे रहते हैं, वो जो स्लम्स वाले बच्चे, उसमें से एक लड़की आती है और वे कोई बेर या कुछ खा रही थी, मेरे सामने में आके कचर कचर चबा के बेर खा रही है, और हमारा ऑटो खुल गया और मुझे हंसी आ गई। तो गुरुजी हमें कभी उदास भी नहीं होने देते। ये भी वो परीक्षा लेते हैं कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो मेरा बच्चा को सच में दुख होता है कि नहीं। और उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपकी बड़ी याद आ रही है। और मैं गुरुजी के लिए गाना गा रही थी कि पहले ये ना जाना, तेरे बाद ये जाना, प्यार में जीना मुश्किल कर देगा ये, गुरु का प्यार प्यार में, चुप रह रह के यादें तेरी तड़पा रही है, याद आ रही है, गुरुजी कहीं तो दिख जाओ, गुरुजी कहीं तो दिख जाओ। और संगत जी, उस वक्त मुझे हैशटैग राना दिखा कैब, तो राम नानक साथ थे। उसके बाद मुझे साईं बाबा दिख गए, तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अब साईं रूप में साथ हो, लेकिन गुरुजी मुझे दरस तेरे की प्यास मन लागे, मुझे आपके दर्शन की भूख लग रही है बाबा, प्लीज बाबा। और संगत जी, गुरुजी तो इतने दयालु हैं कि वो हमारे मन की हर मुराद पूरी करते हैं। और संगत जी, मेरे सामने में गुरुजी की गाड़ी भी आ गई और एक ब्लेसिंग्स ऑलवेज भी आ गया, यानी कि गुरुजी ने दिखा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ कुड़िए, और ऐ देख, तुझे आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, आप हर संगत पे कृपा करना बाबा, सर्वदा भला करना बाबा। और जिस तरह हम सबको हमेशा महसूस होते हो, उसी तरह महसूस होना बाबा। और प्लीज़ कभी ना कहना कि अपनी खुशी विच मैनू भूल ना जाए, फिर आपकी बेटी आपसे बात नहीं करेगी बाबा। अब की बार ऐसा मैसेज ना करना मुझे बाबा, गुस्से में भी नहीं करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी आपका बच्चा बहुत प्यारा है, क्योंकि आप हमेशा इस बच्चे के साथ रहते हो, अपने हर बच्चे के साथ रहते हो। संगत जी, मैं अपनी सासू माँ, अपने पति, अपनी बेटी, अपने बेटे और पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। बेटी की तरफ से शुक्राना कि उसकी पढ़ाई में गुरुजी बहुत हेल्प कर रहे हैं। और संगत जी, एक और बहुत ख़ास शुक्राना है, जैसे कि कल मेरे मेरे पति बैंक में थे और मैं एम्स में थी। तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से अ, मैंने इनको कॉल किया कि हम लोग एम्स आ गए हैं, मम्मा एडमिट हो गई है और आप चिंता मत कीजिएगा, मम्मी का सब कुछ ठीक रहेगा। तो उधर से मुझे ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग क्यों चिंता करेंगे, गुरुजी है ना। और ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने नहीं बोला गुरुजी है ना, मेरे सुमन ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, गुरुजी है ना। और यही मैं चाहती हूँ कि गुरुजी के उस्तत मुझसे पहले मेरे घर के लोग करें। सो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये शुक्राना बहुत ज़रूरी था और ये सेवा आपने लेके मुझे खुश कर दिया। अब मैं अपनी घर की सेवा करके अपनी बेटी को पढ़ा के और फिर हॉस्पिटल जाऊंगी। सो शुक्राना गुरुजी, जल्दी जल्दी सब काम करवा के मुझे वापस भी ले चलो आप। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।